नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मेरा नाम है आशुतोष। हर बड़ी जीत के पीछे कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो मंच पर कम और बैकग्राउंड में ज्यादा दिखाई देते हैं। अब प्रशांत किशोर की बांकीपुर चुनाव में जीत के बाद दो ऐसे नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक है अनूप मैथिल और दूसरी है जनसुराज संघर्ष वाहिनी, जिसके वह प्रदेश अध्यक्ष हैं। पेशे से चार्टर अकाउंटेंट रहे हैं। चुनाव के दौरान उनको पुलिस हिरासत में भी लिया गया था। स्ट्रेटजिस्ट हैं। अब हम इन्हीं से सीधे जानते हैं कि क्या आपने ऐसा कारनामा किया कि बीजेपी की मजबूत गढ़ मानी जाने वाली 30-31 साल की विजयी हुई सीट को आपने जीता है। मैं सीधे बातचीत करता हूँ। कैसे हैं अनूप जी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है जी कि ये जन सुराज संघर्ष वाहिनी है क्या? प्रशांत जी, आपको मालूम है कि पिछले 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बने हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो प्रशांत जी जहाँ भी जा रहे हैं बिहार में तरह तरह की समस्याएं हैं। आप देखिएगा कि हर व्यक्ति बिहार में पुलिस प्रशासन और ये तंत्र है जो अधिकारी है उनसे प्रताड़ित है। अगर बिहार, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि अगर कोई जवान बच्चा किसी घर मारा जाता है और आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा तो बिना पैसा लिए हुए जो है बनाया नहीं जाता है। तो प्रशांत किशोर जी के पास बार बार एक शिकायत आ रहा था कि भाई संघर्ष करने के लिए जो है संगठन संघर्ष करे, संघर्ष करने के लिए संगठन में जो है एक टीम होना चाहिए। तो प्रशांत जी ने अलग से ही एक विंग बना दिया। देखिए, भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी, जितने भी राजनीतिक पार्टी है, युवा मोर्चा है, महिला विंग है, अलग अलग तरह के विंग है, लेकिन संघर्ष करने के लिए जनता के मुद्दों पे आज तक कोई विंग नहीं बना है। तो अलग से एक संगठन बना दिया जिसका काम है हर मुद्दों पे संघर्ष करना। जनसुराज के भीतर जो संघर्ष करने वाली टीम है वह है जनसुराज संघर्ष वाहिनी। अब ये बड़ा सवाल है कि आप पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। बनाया है मैंने और आपने बनाया भी है, संस्थापक अध्यक्ष कह सकते हैं। जी। और अब आप जो है, तभी आप छात्र राजनीति में थे और अब आप जो है चुनावी राजनीति में। कैसा, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर बहुत ज्यादा। देखिए, मैं वहां भी संघर्ष ही कर रहा था छात्र के मुद्दे को लेकर, छात्र और क्षेत्र के लिए काम कर रहा था। वहां दरभंगा एयरपोर्ट हो, दरभंगा एम्स हो, या फिर चीनी मिल हो, इन सब के लिए संघर्ष वहां भी कर रहा था। और यहाँ भी कमोबेश वही संघर्ष है कि सड़क हो, भ्रष्टाचार रुके, रोजगार लगे। जनसुराज संघर्ष वाहिनी के बैनर तले आप देखिएगा दरभंगा एम्स का मुद्दा हो, या फिर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसका मुद्दा हो, सीतामढ़ी में एक जानकी के नाम से यूनिवर्सिटी बने, खासकर जो स्किल यूनिवर्सिटी बने ताकि हमारे क्षेत्र की बेटियों को जो है स्किल किया जा सके। और बेगूसराय इतना बड़ा दिनकर की धरती है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बने, दिनकर यूनिवर्सिटी बने। इन सब चीज़ों के लिए आप देखेंगे हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। अंतर बस एक ही है कि छात्र राजनीति में जब हम वहाँ पे काम करते थे तो लोग लाइटली लेते थे उतना, लेकिन यहाँ जनसुराज में जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा जो है भारीपन में लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पहले पकड़ती थी तो वैसे ही कहीं भी छोड़ देती थी कि बैठे रहो, और अब जब पुलिस प्रशासन पकड़ती है, हिरासत में लेती है, तो एसी कमरे में बिठाती है, एसी कमरे में सुताती है, और जाने वक्त में कहती है कि भैया भविष्य के सीएम के सहयोगी हैं, तमीज से बात करिए, तहजीब से बात करिए। उसी सवाल पे तो हम बाद में आते हैं, हालांकि अब आपने बोल दिया तो मैं उसी पे आ जाता हूँ कि जब आपको हिरासत में, पुलिस हिरासत में लिया गया, तो ये संघर्ष करते करते जो है कभी ये नहीं लगा कि अब जो है ये पुलिस का चक्कर, ये कोर्ट का चक्कर, इससे बढ़िया तो कितना अच्छा सही थे अपने आराम से नौकरी वोकरी करते, क्या इसमें आ गए? मतलब ये पैशन रहा है। मैं मतलब 15 सालों से मैं संघर्ष कर, जब मेरी मूछें भी नहीं आई थी उस समय से कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता है। और मैं बताऊं, अगर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए जेल में डाल दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारा ये उद्देश्य है बिहार बदलना। बिहार के नौजवान जो है बिहार में ही उनको रोजगार मिले। भाई, हमारे बिहार के लोग लोहा फैक्ट्री में काम करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, अंडा बेचने के लिए दिल्ली मुंबई नहीं जाएंगे। सुलभ शौचालय में काम करने के लिए हमारे बिहार के लोग दिल्ली मुंबई नहीं जाएंगे। बिहार में उनको रोजी रोटी मिले, इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए जेल बेल इस सबसे हम डरते नहीं। ठीक है, आप की जो यूएसपी है वो है स्ट्रेटजिस्ट, ऐसे कह रहे हैं, जो मीडिया चैनल भी कवर कर रहे हैं, और लोगों से जब मैं बातचीत किया तो वही कह रहे थे, और संघर्ष करते हैं, ठीक है, संघर्ष वाहिनी की तरह। बीजेपी की जो यूएसपी हमेशा से रही है बूथ मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट का, और उस यूएसपी के रहते हुए आपने ये आइडिया कहाँ से लाया कि जो है हम लोकल, इतना लोकल जाएंगे चुनाव और उसको मुद्दा बनाएंगे, लोकल मुद्दों को मुद्दा बनाएंगे बांकीपुर चुनाव को? हमने 14-15 साल यही काम किया है, और हमारे पास कुछ नहीं है। हम बहुत सामान्य परिवार से हम लोग आते हैं। आज अगर कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, कल नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। लेकिन एक चीज़ भगवान ने हमें दिया है कि हमें मुद्दों की समझ है, मुद्दों की परख है,
अगर कहीं जाएंगे तो मुद्दा हम खोज लेंगे। और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा। हम पटना में जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में, और पटना में रहा नहीं। हम आदित्य जी हमारे साथी, हम पटना कभी नहीं रहे। 6 महीना आदित्य जी पहले, का भी नाम 6 महीना पहले हम पटना आए, तो हमें पटना में क्या समस्याएं हैं ये नहीं मालूम था। बस एक देखते थे कि पटना डेवलप है, ये हमें परसेप्शन था। जब हम गली में जाना शुरू कर दिया तो बस समस्या मिलना शुरू हो गया। कहीं भी जो है 1000 से ज़्यादा गटर का जो है ढक्कन खुला हुआ था, सीवर का ढक्कन खुला हुआ था। रविशंकर प्रसाद इतने बड़े नेता, उनके पिता इतने बड़े नेता, उनके घर के सामने सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे इतना इतना जल जमाव है, और अपार्टमेंट है, सारे जगह अपार्टमेंट और जल जमाव है। तो मुद्दा खोजने की तो जरूरत जनता ने इसका आपको जो है एक फल तो दे ही दिया इस बड़ी जी। जीत के साथ। अब एक हमारा आखिरी के आप पे फोकस्ड कुछ सवाल हैं आखिरी के। प्रशांत किशोर खुद चुनावी रणनीतिकार हैं, इतने बड़े देश के, कितने सीएम को बनने में उन्होंने कंधा लगाया है, जी। वो खुद कहते हैं, ठीक है सर। तो आपको उनसे कुछ सीखने को मिला इस दौरान? प्रशांत किशोर से ये सीखने को मिला, और प्रशांत किशोर जी को हमने अपना राजनीतिक गुरु कहा है, कि हम जब गए थे प्रशांत जी से मिलने, हम और आदित्य जी जब मिलने गए थे प्रशांत जी से, तो हमने कहा था कि भैया हमें मिथिला की राजनीति करनी है, हम मिथिला क्षेत्र में आपके संगठन को मजबूत कर देंगे, दरभंगा मधुबनी में मजबूत कर देंगे, बहुत बड़ा संगठन बना देंगे आपके लिए। तो लेकिन प्रशांत जी ने हमें क्या कहा, कि प्रशांत जी ने हमें कहा कि आप पटना रहिए, आप पटना रहकर जो है बिहार की राजनीति करिए। और एक शब्दों में कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी अगर दरभंगा रह जाते तो इतने बड़े नेता वो नहीं बन पाते, सीधे शब्दों में कहा। तो मैं मानता हूं कि मैंने जो चुनाव में काम किया, जो हमारी टीम ने चुनाव में काम किया, इतने हजारों सैकड़ों लड़कों ने काम किया है, वो इसलिए हो पाया क्योंकि प्रशांत जी ने, मुझे नहीं विश्वास था अपने ऊपर, मुझे लग रहा था कि भैया पटना कौन जाएगा, बिहार की राजनीति कौन करेगा, कौन हमें बिहार में जानता है, कौन हमें पहचानता है। हम दरभंगा मधुबनी में कंफर्टेबल थे, वहीं पे हम करना चाहते थे। लेकिन प्रशांत जी ने पता नहीं क्या देखा, तो सारा श्रेय उन्हीं को है। ठीक है, जो भी देखा आप उनको दीजिए श्रेय, आपको भी श्रेय मिल ही रहा है। अब ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी ने ये जो मॉडल अपना शुरू किया है बांकीपुर से, क्या यह मॉडल पूरे बिहार में लागू होगा? बिहार के गांव-गांव में लागू होगा। गांव-गांव में हम लोग जाएंगे, बिहार के हर गांव में जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि गांव में गली नाली की समस्याओं को दिखाएंगे, उस समस्याओं को ठीक करना पड़ेगा। बिहार के जितने नगर निगम है, नगर परिषद है, वहां पे जाएंगे। और आप देखिएगा कि संघर्ष वाहिनी अगले 4 सालों में अगर किसी संगठन का नाम होगा प्रशांत किशोर और जनसुराज के बाद, तो वो संघर्ष वाहिनी है। संघर्ष वाहिनी पूरे बिहार में जो है आंदोलनों को चलाएगी, संघर्ष को चलाएगी। तो इसका कुछ मास्टर प्लान बताइए ना, लोग तो जानेंगे ना, देखेंगे पहला हिंदुस्तान में हमारा पहला मास्टर प्लान है संगठन बनाना। 3 महीना हम संगठन पे फोकस करेंगे, अगले 3 महीने में हम संगठन बनाएंगे, क्योंकि बिना संगठन के आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक संघर्ष वाहिनी ने झलक दिखा दिया है कि ये कैसे काम करती है। जो भी युवा चाहते हैं कि इस तरीके से काम करना, जो युवा चाहते हैं कि अपने पंचायत का लीडर बने, अपने जिला का लीडर बने, और उनके पास कुछ नहीं है, बस उनके पास बोलने की क्षमता हो, बोलने की भी क्षमता नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता हो, बोलना तो हम लोग सिखा देंगे, वो हमारे साथ आए, हमारे संघर्ष वाहिनी से जुड़े। और आप 3 महीने में हम गली गली प्रखंड प्रखंड में संगठन बनाएंगे। और एक बार हमारा संगठन बन जाएगा तो अगले 3 महीने के बाद हम लोग जो है आंदोलन शुरू करेंगे। अब देखिए आखिरी के कुछ सवाल हमारे बचे हैं। जैसे जनसुराज है, अब तो बांकीपुर जीतने के बाद जो है गांव-गांव तक पहुंच ही गया है, पहले भी पहुंचा, तब जीत के बाद जो एक जो है मुहर लग जाती है। अब हमको ये बताइए कि जो है बांकीपुर की जनता ने संदेश क्या दिया? आप इस संदेश, इस जीत को कैसे देखते हैं? मतलब कई लोग कह रहे हैं कि चुनावी जीत है, एक कह रहे हैं कि चलो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजिक मतलब चुनावी रणनीतिकार हैं, उस बदौलत जीत हासिल की। किस मुद्दे पे आपको लगा कि सबसे ज्यादा समर्थन? बांकीपुर की जनता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे हैं वैसे ही रहिए, बदलिए मत। जिस तरीके से अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से आप जात जमात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति कर, रोजगार की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से आप बात करिए। जिस मुखरता से प्रशांत किशोर जी बिहार के मुद्दों को रख रहे हैं, उसी मुखरता से रखिए। और जिस तरीके से संघर्ष वाहिनी ने संघर्ष किया है, उसी तरीके से आगे भी संघर्ष 4 साल, अगले 5 साल तक करते रहिए। यही मैसेज बिहार की जनता ने हमें दिया है, और हमें बदलना नहीं है, जैसे हैं वैसे ही हमें रहना है। प्रशांत किशोर अब ये चुनाव जीत गए हैं। अब सभाओं में वो कहते ही थे कि आप हमको जिता कर भेजिए, 240 लोगों पर जो हम अकेले भारी पड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर जब जीते हैं, विधायक है, तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या बांकीपुर का वह विकास करेंगे, यह प्राथमिकता होगी, या फिर 240 लोगों के विपक्ष में अकेले जनता की आवाज बनेंगे, या फिर 2030 में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारी में जुट जाएंगे? क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी? तीनों काम करेंगे।
पहली दूसरी बात, दूसरा सवाल है आवाज बनना, आवाज भी बनेंगे। और प्रशांत किशोर इससे पहले, ये चुनाव होने से पहले जिले में जाकर संगठन बना रहे थे। और जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ है 3 तारीख को, उस दिन भी उनका वैशाली में दौरा था, समस्तीपुर वैशाली में थे, वो संगठन भी बनाएंगे। और बांकीपुर में क्या करेंगे, तो प्रशांत जी ने कल खुलेआम ऐलान किया है कि 3 महीने में विजुअल चेंज नजर आएगा बांकीपुर में। 3 महीने में विजुअल चेंज? हाँ, जो आपको दिखाई देगा परिवर्तन हुआ है। और अगले 2 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर उन्होंने ऐलान किया है। और ये मोदी जी वाला ऐलान नहीं है, आदर्श पंचायत वाला नहीं ऐलान है कि ऐलान हो गया आदर्श पंचायत बनाएंगे और बना नहीं। उन्होंने कहा है कि हम आदर्श विधानसभा बनाएंगे बांकीपुर को। 243 विधायक है, उसमें किसी एक विधानसभा बांकीपुर आदर्श विधानसभा बनेगा, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है और वो करेंगे। अब मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ गया है जी। काफी लोग पूछ रहे हैं, सबको उत्सुकता है जी। कि अब ये चुनाव तो जीत गए हैं, अब विधानसभा चुनाव में 4 साल का लगभग करीब समय है, 4 साल से ज्यादा ही है जी। सुनने में यह भी आ रहा है कि आप लोग जो है पंचायत चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या है? हाँ, वार्ड मेंबर और जिला परिषद, ये दोनों चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो जनसुराज की पार्टी पे उम्मीदवार घोषित होंगे? हाँ, पार्टी दलीय आधार पे होता नहीं है, समर्थित होंगे जी। अनूप जी, आपसे बात इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि 2029 और 30 की तैयारी करना हम लोग अभी से शुरू। 29 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे? 29 और 30 दोनों। 29 इसलिए लड़ना है कि प्रशांत जी बार बार कहते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि अगर बिहार की जनता 29 में 40 में से 40 लोकसभा जनसुराज को जिताती है, तो प्रशांत, ये हम लोगों का ऐलान है कि हम लोग उन 40 अगर हम जीतेंगे तो हमारे बिना सरकार तो बनेगी नहीं केवल में, उसी सरकार को समर्थन दिया जाएगा जो हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाएगी। तो हर प्रखंड में फैक्ट्री लगाएगी, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं भाई। जब गुजरात में हर प्रखंड में फैक्ट्री हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? 26 सांसद वाला राज्य, 26 सांसद वाला राज्य, जब गुजरात में हर प्रखंड में फैक्ट्री हो सकता है, तो 40 सांसद वाला अगर बिहार मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? समस्या ये है ना कि हम अगर कुछ बड़ा मांगते हैं तो बिहार के लोग, अरे ये तो बहुत बड़ा मांग दिया है भैया, हमारी आबादी भी बड़ी है। तो आप खुद पे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखिए। अगर आपको IAS बनना है तो आपको अपने आप पे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हर प्रखंड में एक फैक्ट्री लगना चाहिए बिहार में, और ये कॉन्फिडेंस हम बिहार की जनता में भी डालेंगे, तभी ना वो मांगेंगे। आखिरी संदेश बिहार की जनता को? बिहार की जनता को आखिरी यही हमारा रहेगा आग्रह कि जनसुराज पे आप विश्वास करिए। हम लोग खुशियों में भले ही आपके शामिल ना हो, लेकिन अगर कहीं भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं भी आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो रहा है, कहीं भी आपके साथ अन्याय हो रहा है, जनसुराज और जनसुराज संघर्ष वाहिनी को आप याद करिए। हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। पहले खुशी में शामिल होना हो, लेकिन दुख में आपके साथ रहेंगे। आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाई। आपने हिंदुस्तान से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।